हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और अपनी ज़िंदगी खुशहाल से जी रहे होगे और स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, आज का मैं जो रूटीन है वो अपना नाइट से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी रात के कितने बज रहे होंगे, कुछ 11 साढ़े 11 बज रहा है और यहाँ मैं बना रही हूँ संध्या की मेहंदी। तो यहाँ संध्या लगी हुई है फ़ोन में, क्योंकि उनके फ्रेंड का फ़ोन आ गया था और टाइम भी यही मिलता है और दोपहर में भी बात कर लेती हैं। जब भी फ़ोन आ जाता है तो बात कर लेती हैं, क्योंकि एक पूजा से रिलेटेड भी कुछ बातचीत होती है तो वो करना होती है। तो पूजा से रिलेटेड कुछ बात थी तो उन्होंने फ़ोन किया था। तो यहाँ अब मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। मॉर्निंग में हमने जल्दी सब उठ के अपना जो काम है वो कर लिया है, क्योंकि फिर हमें जाना है पूजा के लिए। और घर में अकेली एक जने की पूजा नहीं होती है, उसमें सभी परिवार को जो भी सदस्य होते हैं उनमें लगना होता है। लेडीज़ों की पूजा होती है, मतलब लेडीज़ें ही जो करती हैं पूजा, उनके लिए फिर सभी लेडीज़ों को लगना होता है। तो जो मेरे जो नॉर्मल काम हैं तो वो मैंने कर लिए थे, और जो मम्मी वाले जो काम हैं वो मम्मी ने किए थे, और संध्या वाले जो काम हैं उन्होंने संध्या ने कर लिए थे। क्योंकि संध्या आज पूजा करने जा रही हैं तो वो उसी की तैयारी में लगी हुई हैं, और तब तक मैंने अपने काम कर लिए हैं। और आज मैंने हेयर वॉश किया था तो यहाँ मैं बाल सुलझा लेती हूँ आराम से। और यहाँ सब्जी वाले भैया आ गए हैं तो मम्मी सब्जी ले रही हैं और बच्चे यहाँ झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ अंश ने ही मेरा जो वीडियो जो बना रहा है वो अंश बना रहा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और यहाँ थोड़ा धूप भी अच्छी है, क्योंकि मई का टाइम है, धूप तो कड़क धूप है ही। तो यहाँ मम्मी ने सब्जी ले ली है और यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं। तो अभी बच्चों ने नहाया नहीं है, हम सब लेडीज़ों ने और सब ने नहा लिया, जेंट्सों ने नहा लिया है और बच्चों ने अभी नहीं नहाया है, क्योंकि वो उठे लेट थे तो वो तुरंत तो नहीं नहा सकते। तो ब्रश वश करवाया, दूध पिला दिया था, तो तुरंत तो नहाया नहीं। बोला तो था बच्चों से कि नहा लो, अपन घूमी घूमी चलेंगे, पूजा करने चलेंगे। तो फिर भी उन्होंने नहाया नहीं, सीधे हम उनको भी साथ में पूजा करने के लिए ले गए थे। तो पास में गार्डन है तो वहीं बच्चे खेलने लग गए थे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं बरगद के नीचे। तो एक वट सावित्री पूजा होती है, एक वट सावित्री साते होती है। तो वट सावित्री व्रत तो मैंने किया था, जो आपने देखा होगा, मैंने व्लॉग भी डाला है। और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कीजिएगा वट सावित्री पूजा का। और यहाँ संध्या वट सावित्री की पूजा कर रही हैं, जो 7 दिन बाद होती है, तो उसे वट सावित्री साते कहा जाता है। पूजा वही विधि विधान से होती हैं, पर जो उसमें 12 चीज़ें होती हैं और इसमें 7 चीज़ें होती हैं। तो चने का जो प्रोग्राम होता है और गले मिलने का होता है, मिलन करने का होता है, और ये सब चीज़ें जो हम पूड़ी जो सभी चीज़ें बनाते हैं तो वो सभी साथ होती हैं। और जो मैंने की थी वट सावित्री पूजा में, तो वट सावित्री अमावस्या कहा जाता है उसको, तो वो 12 बनाई जाती हैं सभी। तो यहाँ मम्मी भी बताते जा रही हैं। और क्योंकि अभी नई नई शादी है और अभी उनको 1 साल ही हुआ है शादी को, तो कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, तो उनको बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। टाइम के अकॉर्डिंग हर कोई सीख भी जाता है, जैसे मैं सीख गई हूँ, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो वो चीज़ को मुझे ज़्यादा बताना नहीं पड़ा। फिर भी मम्मी ने बता दिया था कि ये कर लो, पर बड़े हैं वो तो बताएंगे ही, पर मैं तो जानती हूँ कि क्या क्या करना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ फाइनली पूजा हो गई है और यहाँ माता रानी को पहले सिंदूर दिया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर उनसे मांगा जाता है। तो यहाँ संध्या ने सिंदूर ले लिया है और यहाँ अब चलते हैं घर की ओर।
और बस यहाँ पास में ही हमारा जो बरगद का पेड़ है और घर पास में ही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आपको बताया है। तो पूजा के लिए मतलब ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। और कहा जाता है कि जब भी आप घर में पूजा करने के बाद कहीं से भी आएँ तो अपनी घर की जो चौखट है उसको ज़रूर पूजा कीजिए और बहुत अच्छा होता है। आप सिंदूर से, चंदन से, जिससे भी आपको पूजना होता है उससे पूज सकते हैं। हल्दी शुभ होती है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ अब घर पे आकर संध्या ने दे दिया है, जो श्रृंगार का सामान होता है ना, तो वो अपने मान्य को दिया जाता है, या कोई ब्राह्मण हो, जैसे मान्य नहीं होते हैं तो घर में ब्राह्मण होते हैं और आस पड़ोस में कोई भी ब्राह्मण है तो उसको दे दीजिए। तो संध्या ने मुझे ये श्रृंगार का सामान दे दिया है। और बस यहाँ फिर हम खाने की तैयारी में लग चुके हैं। और नाश्ता जो है वो मॉर्निंग में हो चुका था, मतलब मॉर्निंग में हम नहीं किए थे और बच्चों ने कर लिया था। और उसके बाद हम खाना बनाने के उसमें जुट गए हैं। और मम्मी किसी काम के लिए चली गई थी बाहर, तो यहाँ मॉर्निंग में ही हमने आलू उबाल के रख दिए थे कि तुरंत आके हम खाना बना लेंगे। तो बस आज हम बनाने जा रहे हैं, कचौड़ी ही बनाएंगे। तो बस यहाँ आलू मैंने छील लिए हैं और यहाँ थोड़ी देर के लिए आलू छीलने के बाद बच्चों को मैंने खीरा छील के और काट के दे दिया है। और क्योंकि फिर खाना बनने में भी टाइम लगेगा, तब तक के ना 10-15 मिनट में बच्चों को मैंने खीरा काट के दे दिया है। उसके बाद तब तक खाना बन जाएगा। तो अभी संध्या बना रही हैं कचौड़ी और बस यहाँ मेरा खीरा भी छिल गया है। और गर्मी का टाइम है तो आप बच्चों को, बड़ों को, जब भी आप, क्योंकि खीरा गर्मियों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद करता है, शरीर में फ़ायदेमंद करता है, क्योंकि गर्मी में खीरा महंगा तो हो ही जाता है पर फ़ायदेमंद करता है। सलाद ज़रूर खिलाइए और जूस पिलाना चाहते हैं तो जूस भी पिला सकते हैं। ये सब डाइट का चीज़ें होती हैं। गंदा बच्चा ऐसा कोई करता है? देखो इस गंदे बच्चे को। हाँ देखो देखो देखो, वीडियो बना रहा हूँ। हाँ पापा को भेज देंगे जब आप पापा के पास जाओगे ना, पिटाई लगेगी। वीडियो बना रहा हूँ मैं बाबू का, वीडियो बना रहा हूँ बाबू का। तो पापा को भेज दूँगा मैं, पापा को भेज दूँगा। बंद कर, बंद कर, जल्दी बंद कर, बंद कर। वो पापा का फ़ोन आ गया, पापा का फ़ोन आ गया, पापा का फ़ोन आ गया। मैं आवाज़ कम करके रखा हूँ ना। हाँ पापा। अच्छा वीडियो भेजा था, वो बाबू ने ना नमक खा रहा था, झूठा कर दिया पूरा, इसलिए मत करो। जब बाबू आएगा ना तो उसे मारना, ठीक है? हाँ डाल दो इसमें नमक। डालो इसमें, डालो इसमें। ऐसे नहीं डलता, ऐसे डलता है। रुको, रुक जा, ओए हट जा। जूम करो, जूम करो। बाबू को डाले, बाबू डाले, डालो डालो, बस बस। लो खा लो, अभी खा लो। कर दो। हाँ खा लो, खा लो, अभी खा लो, खा लो। बाबू रुक जाना, हटना बाबू, 2 मिनट हटना। जूम कर दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ बच्चों को खीरा काटने के बाद थोड़े से पेट में शांति मिल गई है। और बस ये है कि यहाँ हम आ गए हैं किचन में फिर से। और यहाँ संध्या बच्चों के लिए अलग से उसी आलू में से थोड़े जो फीके मिर्ची, बिना मिर्ची वाले जो फीके रहते हैं, तो उसी की कचौड़ी भर देंगी, क्योंकि देवांश के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि देवांश मिर्ची वाले खाता नहीं है। और हल्की फुल्की मिर्ची तो चलो ये है कि चल जाती है, और सभी का टेस्ट एक जैसा नहीं होता है। और बच्चों के लिए तो थोड़ा फीका खाना ही बेस्ट होता है, कि जिससे क्या उन
बच्चों का पेट भी भर जाता है और खा भी लेंगे अच्छी तरीके से। और मिर्ची वाले तो बिल्कुल वो खाते ही नहीं हैं। और साथ में बन गई थी खीर, चावल की खीर बनी थी। और साथ साथ में मैं तब तक उनकी हेल्प भी करवा देती हूँ, प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दूँगी। और जिससे क्या है काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और मिलजुल के काम करने से क्या है थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी बनी रहती है और हंसी मजाक भी चलता रहता है और काम भी पूरी तरीके से निपट जाता है। और अभी तक मम्मी आई नहीं थी तो उनको अभी ज़रूरी काम से जाना था बाहर, कॉलोनी में, दूसरी कॉलोनी में जाना था, किसी काम से ही गई थी। तो यहाँ बच्चों को हमने दे दी है कचौड़ी और देवांश के लिए बना दी हमने अलग से कचौड़ी और खीर के साथ मज़े से खा रहे हैं। और अपना उन्होंने अपना जो कार्टून लगाना है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठालाल सीरियल देखते हैं, कॉमेडी है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आशा करती है आपको ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो अच्छे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।